देखिए साथियों, झारखंड सरकार ने अब एक बड़ा अभियान चलाया है, राशन कार्डों की समीक्षा और सफाई अभियान। इसका मतलब ये है कि सरकार अब हर जिले में एक एक लाभुक का रिकॉर्ड खंगाल रही है और देख रही है कि कौन लोग सच में इस योजना के पात्र हैं और कौन लोग बिना हक के योजना का फायदा उठा रहे हैं। इसी जांच के दौरान कुछ बड़े और अहम पैमानों पर सरकार ने फैसला लिया है कि कुछ कैटेगरी के लोगों के राशन कार्ड को तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए। अब सवाल उठता है कि सरकार किन कैटेगरी के लोगों को चिन्हित करके राशन कार्ड रद्द कर रही है। चलिए, अब आपको एक एक करके बिल्कुल साफ और सरल भाषा में बताते हैं। 1. मृत व्यक्ति, जिनके नाम पर अब तक राशन कार्ड चल रहा था। सरकार को बहुत सारे जिलों से शिकायत मिली थी कि जिन लाभुकों की मौत हो चुकी है, उनके नाम से अब भी राशन कार्ड चल रहा है और उनके नाम से हर महीने राशन उठाया जा रहा है। यह एक प्रकार से घोटाला है, फर्जीवाड़ा है और गैर कानूनी काम भी है। इसीलिए अब सरकार ने ऐसे मृतकों के नाम पर जारी राशन कार्डों को रद्द करना शुरू कर दिया है। यह कार्रवाई पंचायत स्तर पर भी चल रही है और ऐसे कार्डों को चिन्हित करके डिलीट किया जा रहा है। 2. 100 साल से अधिक उम्र के लाभुक। अब आप सोचिए, अगर किसी लाभुक की उम्र 100 साल या उससे ज्यादा दिखाई जा रही है और वो आज भी राशन उठा रहे हैं, तो शक होना स्वाभाविक है कि क्या वाकई में वो जीवित हैं या किसी ने उनकी पहचान पर फर्जी कार्ड बनवा रखा है। ऐसे 100 वर्ष से ऊपर वाले सभी कार्डों की गहन जांच की जा रही है और अगर कोई लाभुक जीवित नहीं है या रिकॉर्ड में गड़बड़ी है तो तुरंत उनका राशन कार्ड रद्द कर दिया जा रहा है। 3. 18 साल से कम उम्र के कार्ड धारक। झारखंड में यह साफ नियम है कि राशन कार्ड परिवार के मुखिया या योग्य सदस्य के नाम पर बनता है, न कि किसी नाबालिग यानी 18 साल से कम उम्र के बच्चे के नाम पर। लेकिन सरकार को कई ऐसे मामले मिले जहां किसी 12 या 15 साल के बच्चे के नाम पर राशन कार्ड बना हुआ है और उसके जरिए राशन उठाया जा रहा है। अब ऐसे सभी 18 वर्ष से कम उम्र वाले कार्ड धारकों के कार्ड को निरस्त किया जा रहा है और उनके अभिभावक या परिवार के अन्य सदस्य को सही तरीके से जोड़ने का निर्देश दिया गया है। 4. पिछले 6 महीने से राशन नहीं उठाने वाले लाभुक। यह एक और बहुत जरूरी पॉइंट है। सरकार की मंशा है कि जो भी गरीब, जरूरतमंद व्यक्ति हैं, उन्हें नियमित रूप से राशन मिलता रहे। लेकिन सरकार को यह भी पता चला है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पिछले 6 महीने या उससे ज्यादा समय से राशन नहीं उठाया है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या ये लोग कहीं और से राशन ले रहे हैं? क्या अब इनको इसकी जरूरत नहीं है? या फिर इनका नाम फर्जी तरीके से जोड़ दिया गया है? सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो लाभुक लगातार 6 महीने से राशन नहीं उठा रहे हैं, उनके कार्डों को सस्पेंड की स्थिति में डाल दिया गया है और जांच पूरी होने के बाद उन्हें पूरी तरह से रद्द कर दिया जाएगा। 5. दोहरा लाभ ले रहे लाभुक। यह सबसे गंभीर और संवेदनशील मामला है। सरकार को रिपोर्ट मिली है कि कुछ लोग 2 जगहों से राशन कार्ड बनवाकर दोहरी जगह से राशन उठा रहे हैं, जैसे एक गांव में और एक शहर में, या फिर अपने नाम और पत्नी के नाम से 2 कार्ड बनवाकर फायदा उठा रहे हैं। इसे दोहरा लाभ, डुप्लीकेट बेनिफिट कहा जाता है, जो कि नियम के खिलाफ है। अब ऐसे सभी मामलों की पहचान की जा रही है और जो भी दोहरी एंट्री वाले लाभुक मिलेंगे, उनके दोनों कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे और ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। यह सारी प्रक्रिया कैसे चल रही है? राज्य सरकार ने इस पूरे काम को डिजिटल प्लेटफॉर्म और पंचायत स्तर की निगरानी के माध्यम से शुरू किया है। पंचायत सचिव, प्रखंड कार्यालय, जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी, ये सब मिलकर लाभुकों की सूची का मिलान कर रहे हैं और घर घर जाकर जांच कर रहे हैं कि जो नाम सूची में हैं, क्या वो वाकई वहीं रहते हैं, जीवित हैं और लाभ के योग्य हैं। किन जिलों में शुरू हुई है ये प्रक्रिया? सूत्रों के अनुसार रांची, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, दुमका, साहिबगंज, पलामू, गढ़वा, रामगढ़, लोहरदगा और चाईबासा जैसे जिलों में सबसे पहले यह प्रक्रिया शुरू की गई है और वहां अब तक हजारों राशन कार्ड निलंबित या रद्द किए जा चुके हैं। इस फैसले से किसको फायदा होगा?
अब आप सोचिए, अगर एक मृत व्यक्ति या दोहरी पहचान वाला लाभुक सरकारी राशन उठा रहा है तो उसका सीधा नुकसान असली गरीब को हो रहा है। इसलिए सरकार का यह कदम उन लाखों गरीब परिवारों के लिए राहत लाएगा जो अब तक वंचित थे। इस पूरी सफाई प्रक्रिया के बाद राशन वितरण और ज्यादा पारदर्शी और न्याय संगत हो जाएगा। 1. अगर आपके राशन कार्ड में किसी मृत व्यक्ति का नाम है तो तुरंत डिलीट कराइए। 2. अगर पिछले 6 महीने से राशन नहीं उठाया है तो अगली बार जरूर लीजिए या जानकारी दीजिए। 3. अगर कार्ड में 18 साल से कम उम्र के सदस्य को मुखिया बना रखा है तो बदलाव करवाइए। 4. अगर गलती से 2 कार्ड हैं तो एक को सरेंडर कर दीजिए। 5. और सबसे जरूरी, अगर आपका कार्ड कट गया है तो खाद्य आपूर्ति कार्यालय या पंचायत भवन में जाकर फॉर्म भरकर नया आवेदन कीजिए। तो साथियों, यही थी झारखंड सरकार की तरफ से राशन कार्ड निरस्तीकरण को लेकर आई 5 बड़ी और जरूरी अपडेट। यह कोई सजा नहीं है, बल्कि व्यवस्था को साफ और पारदर्शी बनाने की कोशिश है, ताकि हर जरूरतमंद को उसका अधिकार सही तरीके से मिल सके।